क्या हुआ जब एक भारतीय जासूस पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गया। एक ऐसा जांबाज जिसने दुश्मन की वर्दी पहनी, उनके साथ नमाज पढ़ी, वहीं शादी की और पाकिस्तान के सबसे बड़े सैनिक राज तक अपनी पहुंच बना ली, जिसे खुद इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया। लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे मौत के मुहाने पर खददहा कर दिया। रोंगटे खद्दे कर देने वाली एक ऐसे हीरो की सच्ची कहानी, जिसने नाखून उखाड़े जाने और बिजली के झटके सहने के बाद भी तिरंगे का मान नहीं गिरने दिया। जरा सोचिए, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को एक लड़का पैदा हुआ था। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। उसके पिता भारतीय वायुसेना में थे। बचपन से ही उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। 1965 और 1971 की जंगें उसके लिए सिर्फ खबरें नहीं थी, वह उन्हें जी रहा था। उसे स्कूल थिएटर में एक्टिंग का बहुत शौक था। वह मंच पर उतरता तो पूरा हॉल थम जाता था। वह अक्सर देशभक्ति के रोल ही करता था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और एक भारतीय सैनिक की भूमिका, जिसे दुश्मन सेना से पूछताछ के दौरान प्रताड़ित किया जा रहा हो। यही वह किरदार था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। साल था 1972। लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में रविंद्र उसी सैनिक के रोल में था। उसकी आवाज में वह कराह, वह दर्द और आखिरी दम तक न हारने वाली ताकत, सब कुछ इतना असली था कि ऑडिटोरियम में मौजूद कुछ चेहरों ने उसे बहुत गौर से देखा। वे चेहरे रौके थे। नाटक खत्म होने के बाद वे उससे मिले, बातें की और एक सवाल पूछा, क्या तुम ये सब असल जिंदगी में भी कर सकते हो? रविंद्र ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। 1973 में रविंद्र कौशिक दिल्ली आया। जो शुरू हुआ वह 2 साल की वो क्रूर ट्रेनिंग थी जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। उसे उर्दू सिखाई गई, इतनी अच्छी कि वह किसी पाकिस्तानी से कम न लगे। उसे कुरान पढ़ना सिखाया गया, नमाज के तरीके सिखाए गए। ट्रेनिंग के आखिरी दिन उसकी पुरानी पहचान रविंद्र कौशिक पूरी तरह मिटा दी गई। सरकारी रिकॉर्ड से उसका नाम हटा दिया गया। अब वह कोई और था। 1975 में 23 साल की उम्र में नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान की धरती पर उतरा। उसने घर वालों से कहा था, दुबई जा रहा हूँ, नौकरी करूंगा। नबी ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, LLB की पढ़ाई शुरू की। दिन में वह एक आम पाकिस्तानी स्टूडेंट था, रात में वह भारत के लिए जानकारी जुटाता था। उसी दौरान उसने एक लड़की देखी। उसका नाम था अमानत, जो एक पाकिस्तानी सैनिक की बेटी थी। दोनों ने शादी कर ली। 1976 में नबी अहमद शाकिर एक बेटी का बाप बन गया। उसकी पहचान अब पक्की हो चुकी थी। एक पाकिस्तानी वकील, एक पति, एक पिता, कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। फिर वह दिन आया जब रविंद्र ने वह कर दिखाया जो शायद ही किसी जासूस ने किया था। उसने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का फॉर्म भरा। कुछ महीनों बाद वह यूनिफॉर्म में था, पाकिस्तानी सेना का एक कमीशन्ड अफसर। वह मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, वह विभाग जहां से हर बड़े आर्मी ऑपरेशन का बजट, हर यूनिट की लोकेशन, हर हथियार की खरीद की जानकारी गुजरती थी। उसने मेजर का पद हासिल किया। यह भारतीय जासूसी इतिहास का वह सुनहरा दौर था जब कोई भारतीय एजेंट पाकिस्तानी आर्मी की जान बनकर बैठा था। 1969 से 1943 तक रविंद्र ने जो जानकारी भारत भेजी, उससे देश की सीमा पर हजारों भारतीय जवानों की जान बची। उसने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत की सूचना दे दी। कहां तैनात हैं, कितने जवान हैं, किन हथियारों से लैस हैं, यहां तक कि कहुता स्थित परमाणु संयंत्र की जानकारी तक। उसी दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर का कोड नेम दिया। लेकिन सितंबर 1983 में वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रॉ ने रविंद्र से संपर्क करने के लिए एक और एजेंट भेजा। उसका नाम था इनायत मसीह। इनायत मसीह एक नौसिखिया था। उसे पकड़ने में पाकिस्तानी एजेंसियों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। वह असल में रविंद्र कौशिक था, एक भारतीय जासूस जो पाकिस्तानी सेना में मेजर था। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जो हुआ उसके बाद वह किसी फिल्म का सीन नहीं था, वह असल जिंदगी थी और बेहद क्रूर। रविंद्र को सियालकोट में एक इंटरोगेशन सेंटर में ले जाया गया। वहां उसे 2 साल तक प्रताड़ित किया गया। पूछताछ के दौरान उसे नंगा करके सर्दी में खड़ा रखा गया। उसे बिजली के झटके दिए गए, फिर भी उसने डगमगाने से इनकार कर दिया। वह नहीं टूटा। पाकिस्तानी जज ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र को मियां वाली जेल भेज दिया गया। वहां उसने अगले 16 साल बिताए। उन 16 सालों में उसका शरीर टूटता गया। टीबी ने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। पीलियां हुआ, हड्डियों में दर्द होने लगा, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी। जेल में ही उसने एक डायरी लिखना शुरू किया। उस डायरी में उसने अपने सफर की पूरी कहानी लिखी। अपनी माँ याद आई, अपनी पत्नी याद आई, अपनी बेटी याद आई जिसे उसने पाकिस्तान में पैदा होते देखा था। फिर उसने सोचा, भारत वापस कभी लौट पाऊंगा या नहीं। किसी तरह उसने अपने परिवार तक पत्र पहुंचाए। उन पत्रों में लिखा था कि मैं अब भी वही हूँ जो देश के लिए निकला था।
बस शरीर थक गया है। उसने पत्रों में पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? नवंबर 2001 में मियांवाली जेल में रविंद्र कौशिक ने अपनी आखिरी सांस ली। वह अकेला था। उसके पास कोई नहीं था, न कोई दोस्त, न कोई परिवार, बस 4 दीवारें और एक कैद की जिंदगी। उसे वहीं जेल के पीछे एक बिना निशान की कब्र में दफना दिया गया। कोई तिरंगा नहीं लहराया, कोई सलामी नहीं दी गई, उसकी कब्र पर कोई नाम तक नहीं लिखा गया। 2 साल बाद 2003 में उसकी डायरी किसी तरह भारत पहुंची। उस डायरी को पढ़कर रॉ के अफसरों की आंखें नम हो गई। उस डायरी में लिखा था, मैं यहाँ मर रहा हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। अगर मेरी कहानी कभी किसी ने पढ़ी तो बस इतना याद रखना, मैंने अपने देश से गद्दारी नहीं की। उसके बाद भारत सरकार ने उसके परिवार को पेंशन दी, लेकिन वह पेंशन उसकी मौत के बाद 2 साल बाद मिली। रविंद्र कौशिक को कभी कोई फिल्म नहीं मिली, कोई स्टेच्यू नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी माँ को आखिरी बार देखने का मौका गंवा दिया। एक ऐसा पति जो अपनी बीवी के पास कभी वापस नहीं लौटा। एक ऐसा पिता जिसकी बेटी को सिर्फ तस्वीरों में अपने पिता का चेहरा देखना पड़ा। रविंद्र कौशिक भारत का ब्लैक टाइगर था, जो दुश्मन की सेना में घुस गया और जब पकड़ा गया तो टूटा नहीं। चाहे उसके नाखून उखाड़ दिए गए, चाहे बिजली के झटके दिए गए, चाहे 16 साल जेल में सड़ाया गया, उसने एक बार भी अपने देश को धोखा नहीं दिया। यह कहानी फिल्मों जैसी है, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं, यह असल जिंदगी है। यह रविंद्र कौशिक की कर्तव्य और बलिदान की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। आज भी उसकी कब्र पाकिस्तान में है, बिना नाम के, बिना निशान के, लेकिन हर उस भारतीय के दिल में जो देश से प्यार करता है। रविंद्र कौशिक जिंदा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि असली हीरो कभी मरता नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश का हर नागरिक जान सके कि उनके लिए किसने क्या कुर्बानी दी।